ईरान ने रॉकेट तो दाग दिया और ऐसा रॉकेट दागा जो सीधा अंतरिक्ष में गया। अंतरिक्ष में ये दागा जो रॉकेट है उसने, उससे टेंशन अमेरिका को हो गई। मज़ेदार बात यह है कि रॉकेट दागने से पहले ही IRGC ने यह कह दिया था कि हमारे इस रॉकेट से अमेरिका चिढ़ सकता है, गुस्सा हो सकता है, और ठीक वैसे ही हुआ। लेकिन अमेरिका का गुस्सा एक तरफ, आपकी स्क्रीन पर लॉन्च का ये वीडियो, कायम 100 नाम का ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट था जिसको सक्सेसफुली दागा गया और अंतरिक्ष में भेज दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि ये अब तक का ईरान का सबसे एडवांस और बेहतरीन रॉकेट था। अब इसके बाद आते हैं अमेरिका के गुस्से पर। अमेरिका ने गुस्सा जताते हुए कहा है कि ईरान का ये रॉकेट न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है और इसके जरिए न्यूक्लियर ईरान दाग सकता है। हालांकि ईरान ने इससे इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका की बात अपनी जगह सही है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी घातक ताकत आ चुकी है कि इस रॉकेट के अंदर जहां वो सैटेलाइट रख के लॉन्च कर सकता है, वहीं न्यूक्लियर वॉरहेड इसमें इंस्टॉल करके वो लंबी दूरी तक हमला कर सकता है। ऐसा अमेरिका का कहना है, जो अमेरिका की बात अपनी जगह सही है। और हमारा ये कहना है कि ये खौफ अमेरिका के लिए भी सही है। इतना डर तो ईरान का होना चाहिए, क्यों? कमेंट कीजिएगा। वहीं G7 की मीटिंग में एक बार फिर से ईरान के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा, G7 ने कहा है ईरान से कि आपने अपने प्रदर्शन में जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको जल्द से जल्द रिहा कर दे और ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों का उल्लंघन ना करे। दोस्तों, कल जो मैंने आपको खबर बताई थी, अगर आपको याद होगी तो आप इस खबर को समझ पाएंगे और समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी बात अब अमेरिका ने बोल दी है। बाइडन ने कल फ्लो में एक बड़ी बात बोल दी थी और सच्ची बात बोल दी थी। ईरान में जो इस वक्त चल रहा है, इनडायरेक्ट वे में बाइडन ने एक्सेप्ट कर लिया कि अमेरिका का उसमें हाथ है, क्योंकि बाइडन ने कहा कि ईरान के लोगों को हमारा समर्थन हासिल है, हम ईरान को आज़ाद करवाएंगे और ईरान के लोग खुद ही अपनी आज़ादी हासिल कर लेंगे, छीन लेंगे। इसके बाद पूरी दुनिया को यह बात पता चल गई कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सीधा सीधा अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका की इतनी औकात और इतनी भसोट नहीं है कि वो ईरान को सीधा अटैक कर सके और ईरान से लड़ सके। ऐसे में वहां तोड़ मोड़ किया जा रहा है, दंगा फसाद करवाया जा रहा है, और वो अमेरिका करवा रहा है। बाइडन अपने मुंह से बोलकर खुद ही फंस गए, और ऐसे फंसे, अभी तक आपको लग रहा होगा मैं ईरान के फजाइल आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने, देखिए, व्हाइट हाउस ने बचाव किया। पूरी दुनिया समझ गई कि बाइडन यानी अमेरिका का सीधा ईरान के दंगों में हाथ है, तो तुरंत ही व्हाइट हाउस ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि वो बाइडन का खुद का अपना बयान था, और बाइडन के उस बयान का मतलब ये था कि वो वहाँ की जनता को समर्थन देते हैं। इससे हमारा अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। बाइडन प्रशासन का, अमेरिका का, व्हाइट हाउस का कोई प्लान नहीं है कि ईरान के शासन का यानी वहाँ की सरकार का पतन करें या वहाँ की सरकार गिराएं। अमेरिका का कोई ऐसा इरादा नहीं है। व्हाइट हाउस ने इतनी लंबी चौड़ी सफाई दी है, वो तो मैंने आपके सामने शॉर्ट में रख दी है। इस व्हाइट हाउस की सफाई से आपको भी समझ में आ गया होगा, और या आपके अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया होगा कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सीधा सीधा अमेरिका का हाथ है। व्हाइट हाउस ने जो अपनी सफाई देते हुए पल्ला झाड़ा है, ये दिखा रहा है कि ईरान का भौकाल अमेरिका के दिमाग में जारी है, नींद नहीं आती ससुरे को। वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से फोन पर बातचीत करके शिकायत करी है कि इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है, सभी इलाके को ब्लॉक कर रहा है, मकानों को तोड़ रहा है, फिलिस्तीनियों को मार रहा है, और ये काम उसको रोकना पड़ेगा। इस पर ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को जवाब दिया कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम इजराइल को बातचीत के जरिए रोक सकें। फिलिस्तीन में ये सब कुछ हो ही रहा है, आपको मालूम है। तो अब इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि फिलिस्तीन में शांति होनी चाहिए, जो इजराइल आतंक मचा रहा है उसे बंद करना चाहिए। इजराइल की सरकार का एक हिस्सा है रैम पार्टी, जी हाँ, उस पार्टी के चीफ मंसूर अब्बास,
जो फ़िलिस्तीन की तरफ से तो हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन की बात ये कभी रखते नहीं हैं। ऐसे में जब इनकी पार्टी फिर से हार गई और नेतन्याहू जीत गए तो इन्होंने कहा कि अब नेतन्याहू की सरकार के बाद अगर यहूदी अल अक्सा में जाकर अपना मंदिर बनाते हैं या फिर मस्जिद के अंदर प्रेयर करते हैं यहूदी, तो इससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ ये भाई साहब नेतन्याहू के समर्थक है। नाम इनका तेजाची है, नाम काफ़ी लंबा है लेकिन शॉर्ट में इनको तेजाची बोलते हैं। ये नेतन्याहू के समर्थक है। नेतन्याहू के जीतने के बाद इन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ईरान की न्यूक्लियर टॉक पूरी तरह से जब फेल हो जाएगी तो हमें पूरा यकीन है कि नेतन्याहू ईरान पर अटैक कर देंगे। अरे भाई, कल क्यों कर रहे हो, आज करो। औकात इतनी है तो करके दिखाओ। एक रॉकेट गलती से ईरान की तरफ दाग के दिखाओ। तुम्हारा इज और रा और ईल अलग ना हो गया तो नाम रजाग्राफी नहीं। वहीं बहुत बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA ने रिजाइन दे दिया है। सबसे बड़ी खबर रजाग्राफी पर। दोस्तों, अभी तक रिपोर्ट ये नहीं आई है कि रीजन क्या था, लेकिन हाँ, रिजाइन उन्होंने दे दिया है। वहीं दोस्तों, यमन और सऊदी अरब के बीच भिड़ंत चलती रहती है। इन सबके बीच सऊदी अरब ने काफ़ी बेहतरीन कदम उठाया है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि $1.5 बिलियन खर्च करके यमन के कई इलाकों में कई सारे मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे, जिससे वहां घायलों, मरीजों और गरीबों का इलाज हो सके। वेरी गुड। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन को अगर नेटो में शामिल होना है तो PKK के आतंकवादियों को आपको बाहर निकालना होगा और उनकी मदद करनी बंद करनी होगी। वहीं तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं UAE। जी हाँ, यह है मुलाकात का एक्सक्लूसिव वीडियो। बातचीत आज भी जारी है, लगातार बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि तुर्की और UAE ट्रेड को लेकर यानी बिजनेस को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद बड़ी खबर आ सकती है, दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।